अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5 वीक 3 डे 4 की बेटा बात करते हैं। तो बेटा हमारे पास जो डे 4 में काम है वो क्या है? बेसिकली डिवीजन पे हमने काम करना है। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 है, पेज नंबर 15, एक्सरसाइज 1C का। परफॉर्म द फॉलोइंग डिवीजन, सॉल्व द फॉलोइंग दोनों सेम है, डिवीजन ही करना है, लेकिन यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल मेथड दिया हुआ है, आपको उसी मेथड में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। तो बेसिकली तरीका दोनों का एक ही है। मैं आपको ए पार्ट समझा रही हूँ बेटा, ए पार्ट समझा रही हूँ मैं आपको, ताकि आपको पैटर्न समझ में आ जाए डिवीजन किस तरीके से आपने सॉल्व करनी है। टेबल्स आपको मैं फिर कह रही हूँ अगेन, टेबल्स आपको लाजमी याद होने चाहिए, टेबल्स आपको लाजमी याद होने चाहिए। काम का तरीका जो मैं आपको वीडियोस में बता चुकी हूँ, काइंडली इसको फॉलो करते हुए काम करना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन इंस्ट्रक्शन पेपर लाजमी आपने पढ़ना है। अच्छा बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कि मैं ए पार्ट आपको समझा रही हूँ यहाँ पर। तो बेटा हमारे पास है 24 को हमने 4 3 2 5 6 1 को हमने डिवाइड करना है 24 से। हमारा क्वेश्चन है, तो हम जिस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पर आपको रफ वर्क रिक्वायर्ड होगा, आपको रफ वर्क रिक्वायर्ड होता है। तो हम क्या करते हैं, स्केल से आपने लाइन में प्रॉपरली आपने जो है रफ वर्क आपने बनाना है बेटा। मैं सब कुछ साफ़ सुथरा आपने काम करना है, आप सबको पता है किस तरीके से करते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपने रफ वर्क को मेंशन करना है, और रफ वर्क हमेशा पेंसिल से करेंगे। रफ वर्क के लिए हमेशा पेंसिल यूज़ करेंगे। काइंडली यूज़ पेंसिल फॉर रफ वर्क प्लीज़ बेटा। मल्टीप्लिकेशन भी अगर पीछे आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आपने रफ वर्क ही बनाना लाजमी है। रफ वर्क बनाना लाजमी तब है जब आपको नीड हो रही हो, ठीक है। यहाँ पर ज़रूरी है में नीड पड़ेगी, न नीड होगी। अच्छा 24 का टेबल आपने पढ़ना है। 24 का टेबल लाजमी सी बात है, किसी को भी याद नहीं होता, ना मुझे याद है पर्सनली, ठीक है। अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सबसे पहली बात 24, पहले तो आपने देखना ये है कि हमारे पास टेबल जो है 24 का है। अब हम अंदर के नंबर्स 1 बाय 1 देखना शुरू करेंगे कि अगर हम एक डिजिट सिलेक्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो बाहर हमारा जो डिवाइज़र है वो डिवाइज़र हमारा एटलीस्ट बड़ा होना चाहिए जो हमने नंबर डिजिट सिलेक्ट कर रहे हैं। लाइक 4 छोटा है, अब हमने 2 डिजिट सिलेक्ट करे हैं अगर 43, तो अब हम ईजिली 24 का टेबल पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने 2 डिजिट ऐसे सिलेक्ट कर लिए हैं जो 24 के टेबल में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो बेटा मेरे 2 डिजिट यहाँ सिलेक्ट करने का मकसद क्या हुआ? मैं 3 भी कर सकती थी, लेकिन मैं आपको तरीका क्या बता रही हूँ, क्यों नहीं सिलेक्ट करें कि बेटा हमने अपनी सिंप्लिसिटी देखनी है, आसानी देखनी है, हम किस तरीके से काम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हमने 2 डिजिट सिलेक्ट करें, क्यों? क्योंकि 24 के टेबल में 43 आ सकता है या उसके करीब करीब आ सकता है, तो हमने सिर्फ 2 डिजिट पे काम करना है। 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 24 2 ज़ा हम रफ वर्क में करके चेक करें, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। आपने क्या देखा कि 24 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करा है तो 48 का फैक्टर आ रहा है जो कि 43 से बड़ा है। याद रहे बात, डिवीजन में या तो डिजिट पूरा आ जाए हमारे पास, फिगर पूरा आ जाए हमारे पास, या फिर उसके करीब करीब हो, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। एक डिजिट, एक फिगर भी अगर बड़ा हो गया, यानी 43 से 44 भी होता, तब भी हम नहीं ले सकते थे। तो हमें किसके साथ जाना है? 24 1 ज़ा 24, उसी डिजिट के नीचे लिखेंगे ताकि हमारे पास कॉलम वाइज देख रहे हैं हम किस तरीके से मैं काम कर रही हूँ। नंबर के नीचे नंबर देख रहे हैं आप किस तरीके से, ये बिल्कुल डिजिट के नीचे आपने डिजिट लिखा हुआ है, ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए। या फिर इसको मैं आपके लिए आसान कर दूँ, लेकिन काइंडली ये चीज़ आप बड़े लेवल पे आप लोग को समझ में आ जानी चाहिए। अगर मैं इस तरीके से कर दूँ 4 3 2 5 6 1 डिवाइडेड बाय 24, तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि 24 1 ज़ा 24। अब आप तो डिजिट के नीचे डिजिट लिख सकते हो ना बेटा इस तरीके से। तो काइंडली जो आसान लगी है आपने करना है। यूज़ विच ऑपरेशन, माइनस आपने लगाना है। डिवीजन में माइनस करते हैं, ठीक है बेटा। 3 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि 3 हमारे पास छोटा है, 4 छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस नहीं हो सकता। बराबर वाली से कैरी लेंगे, ये हमारे पास हो गया 13, क्योंकि हमने बराबर वाली को कैरी दिया था, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3। 13 में से 4 का बेटा हमारे पास 9 आ गया, 3 में से 2 का हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ मामला ये आता है कि 24 के टेबल में 19 तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि 24 1 ज़ा 24 ही होता है, क्योंकि 24 19 से बड़ा हो रहा है। तो हमें नेक्स्ट नंबर यहाँ पर
उतारना है। बिल्कुल आपने इसी तरीके से एरो डाल रहे हैं ताकि क्लियर स्टेप बाय स्टेप नीट एंड क्लीन आपने काम करना है। बेटा बात याद रहे, छोटा नंबर हम डिविजिबल कर ही नहीं सकते जब तक हमारे पास डिवाइजर से बड़ा नंबर ना हो। 192 अब देखते हैं कब आता है 24 की टेबल में, या फिर उसके करीब करीब हमने नंबर लेना है। तो 24 2 ज़ा 48 है, तो देखें आप 2 टाइम्स कितना छोटा नंबर है, तो 192 पे जाना है। तो इसका मतलब हमें ये करना है कि कोई ऐसा नंबर सेलेक्ट करें कि कोई बड़ा नंबर हमारे पास आ जाए। तो मैं जंप कर रही हूँ 5 पे, यानी 24 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख रही हूँ। 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 10 में 2 प्लस करा तो 120। तो बेटा 120 भी अब ये 192 पे जाना है। अगेन ये बहुत हमारे पास छोटा, बहुत पीछे नंबर आया है, तो अब हम 6 पे नहीं, हम डायरेक्ट 7 पे जंप करके देखते हैं। अब 24 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करके देखूँ तो 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14, 14 में 2 ऐड कर लें 16, तो 168 है। जबकि हमें 192 के करीब करीब या फिर पूरा हमारे पास 192 आ जाए। अभी भी हमारे पास करीब करीब नहीं लग रहा है हमें, तो हम एक और चांस ले लेते हैं, 8 टाइम कर लेते हैं इसको। 8 4 ज़ा 32 बेटा। ये सारा काम आपने पेंसिल से करना है रफ वर्क में। रफ वर्क का काम पेंसिल से लाजमी आपको याद रहे, पेंसिल से करना है। 8 4 ज़ा 32, 8 2 ज़ा 16, 16 में 3 ऐड करें 19, 8 4 ज़ा 32, 8 2 ज़ा 16, 3 192। तो मैंने क्या बोला था बेटा आप लोग को, या तो हमारे पास करीब करीब हो जाए या फिर हमारे पास पूरा नंबर, वो पूरा फिगर आ जाए, तो हमने वही सिलेक्ट करना है। 24 8 ज़ा 192, 24 8 ज़ा 192। अब माइनस करेंगे तो लाजमी सी बात है, जब 2 में से 2 जाएगा 0 0 0, या फिर आप क्रॉस भी यूज़ कर सकते हो, या तो आप क्रॉस भी यूज़ कर सकते हो कि हमारे पास कुछ नहीं बच रहा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा कि हमारा आप यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा मामला, नहीं, हमें यहाँ पर अगेन पूरा डिजिट हमने उतारना है। अब यहाँ पर एक जो ट्रिक या एक जो हमें बात याद रखने की वो ये बात है बेटा कि जब हमारे पास माइनस करने के बाद पूरा नंबर यहाँ हमारे पास कुछ नहीं बचता और हमने सेकंड डिजिट उतारा, यानी अगला डिजिट उतारा जब हमने, और हमारा जो डिजिट है वो डिविजिबल नहीं है 24 से, यानी 24 के टेबल में 5 आ ही नहीं सकता, और हमें 2 नंबर्स की नीड हुई, यानी हमने दूसरा नंबर यानी दूसरा डिजिट भी हमें उतारना पड़ा। तो जब हमें 2 डिजिट अगले डिजिट की नीड हुई हमें, और इस यहाँ पर हमारे पास माइनस करने के बाद कोई भी नंबर नहीं बच रहा है, तो हम यहाँ पर लगाते हैं 0। ठीक है बेटा, क्या लगाते हैं हम यहाँ पर 0। दोबारा बताती चलूँ, ये एक आपको चीज़ याद रखनी होती है, जब मैंने 5 यहाँ पर कॉपी करा, 24 से डिविजिबल नहीं है, और यहाँ मेरे पास माइनस करने के बाद कोई नंबर नहीं बच रहा और मैंने डिजिट उतारा है, उसके बाद भी हमारा डिविजिबल नहीं है, मुझे सेकंड डिजिट की ज़रूरत पड़ी है, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगी 0 लगाऊंगी। देन उसके बाद मैं 24 का टेबल पढ़ूंगी, 56 या तो 56 आ जाए या फिर उसके करीब करीब कोई डिजिट आ जाए, कोई फिगर आ जाए। तो मैंने यहाँ जैसे मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करी हुई है, तो यहाँ आपको 24 2 ज़ा 48 दिख रहा है, 24 2 ज़ा 48 आपको यहाँ पर दिख रहा है। मैं यहाँ पर 3 टाइम्स भी कर देख लेती हूँ आसानी के लिए आप लोग की। वैसे तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 and 1 72। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि देखिए 3 टाइम्स बड़ा नंबर आ रहा है 72, तो हम इसी के साथ जाएंगे 24 2 ज़ा 48, डिजिट के नीचे डिजिट लाजमी याद रहे बात। अगेन हमने जो है माइनस करना है, 6 में से 8 नहीं जा सकता, बराबर वाले से कैरी लेंगे, ये हमारे पास 4 हो जाएगा। 16 में से 8 गए, 8 हमारे पास, 4 में से 4 गए, कुछ नहीं बचेगा, 0 या क्रॉस। फिर हमने करना क्या है, हमारा पास लास्ट डिजिट यहाँ पर कॉपी होगा जो कि 1 है। अगेन मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि हमारे पास 24 है। अब 24 के टेबल में 81 आ जाए या तो, या उसके करीब करीब कोई डिजिट हमारे पास फिगर आ जाए। तो 24 3 हमने 72 कर देख लिया, तो 4 टाइम्स भी कर देख लेते हैं कि शायद 81 आ जाए। 24 4 ज़ा कर देख लेते हैं, 4 4 ज़ा 16 बेटा, 4 4 ज़ा हमारे पास 16 होता है, 4 2 ज़ा 8 and 9। तो हमने क्या देखा 24 4 ज़ा बड़ा नंबर आ रहा है 81 से 90, तो हमें किसके साथ जाना है, कौन से नंबर को हमने लेना है, 24 3 ज़ा 72, डिजिट के नीचे डिजिट, 1 में से 2 नहीं जा सकता, बराबर वाले से कैरी लेंगे। 11 ये बन जाएगा हमारे पास 7, 11 में से 2 गए बेटा मेरे 9, 7 में से 10 कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि लेबलिंग करनी क्या है,
हमारे पास ये होता है क्वोशंट, दिस जो हमारे पास बचता है लेफ्ट, बचा हुआ हमारे पास फिगर होता है, हम उसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। तो यहाँ पर आप या तो इसको लेबलिंग कर लो कि आर है ये हमारे पास और ये हमारे पास क्यू है, लेकिन स्पेलिंग्स आपको याद होनी चाहिए कि क्वोशंट की स्पेलिंग क्या होती है। स्पेलिंग बता रही हूँ, QUO ये सब लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा क्वोशंट एंड रिमाइंडर की स्पेलिंग याद होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आसानी के लिए QNR लिखेंगे कैसे, अगेन मैं बता रही हूँ लिखेंगे कैसे। या तो आप इसी तरीके से जवाब दे दो, हमारे पास क्वेश्चन जो है क्या आया है, हमारे पास 18023 और रिमाइंडर हमारे पास आया है 9, ठीक है। या तो ये इस तरीके से आप कर लो, या फिर आपकी बुक में किस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है, बुक में आपकी नहीं दिया हुआ तो बस ठीक है, आप जो है इसी तरीके से क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फर्स्ट पार्ट में आपने क्वेश्चन रिमाइंडर की स्पेलिंग लिखनी है, सेकंड अदर पार्ट्स करोगे तो क्यू और आर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पेलिंग याद होनी चाहिए। इसको सिस्टम में लिख लेते हैं बेटा। सिस्टम में कैसे लिखेंगे इसको, 320 का एक यूनिट का पार्ट बन गया और 18, क्योंकि हमने सॉल्व करते हुए सिस्टम फॉलो नहीं करा, लेकिन आंसर में हमने सिस्टम फॉलो करवा दिया है। याद रहे बात, दिस पार्ट इज कॉल्ड क्वेश्चन एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड रिमाइंडर एंड दिस इज डिवाइजर। इसका सिर्फ समझा देती हूँ, ये डिवाइजर होता है एंड इट इज़ डिवाइडेंड, डिवाइजर डिवाइडेंड। तो उम्मीद है आपको टेबल्स याद होने चाहिए, पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।